इसमें वही ये तो कुछ पढ़ेंगे ना जी जी थॉमस केन का टॉपिक कार के आप पढ़े तो आपको समझ आएगा नीसीएस है। मेनली जो आपने बताया था ईपीएम के आई के मूवमेंट और ये सारी इसमें थोड़ी बहुत आ जाएंगी, वो इसकी थी। ठीक है 15। और सर ये 15/15 है, इसका क्या मतलब इसका था? मतलब नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, अच्छा जी 15 में से 15 नंबर लिए आपने पास है। ठीक हो गया। आगे लिखा लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन राइट साइड ऑफ द फेस, सिर्फ राइट साइड पे उसका पेन और टेम्परेचर चला गया, यानी सर इसकी जो नर्व इफेक्ट है वो राइट में ही है। फेस की क्या लफ्ज पढ़ाई है? एक तो फेशियल इधर आ रही है और ट्राइजेमिनल भी आई थिंक सो आ फेशियल है फेस की सेंसेशन नहीं सेंसरी हाई फेशियल नर्व सेंसरी नहीं सर मोटर यस फेस में सेंसेस लाइक ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल तीनों डिवीजन आती है। यस सर माथे में आती है ऑप्थेल्मिक, मैक्सिला पे आती है मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। तो सर इसकी यानी हमें पता लगा फेस में इसकी राइट साइड से इसकी राइट ट्राइजेमिनल इफेक्ट है, लेकिन सर ये थोड़ा सा मैंने देखना था राइट इसका जो राइट साइड पे जो फेस है उस पर पेन और टेम्परेचर इफेक्ट आ रहा है ना, ये तो राइट पे इफेक्ट है और राइट ही नर्व डैमेज है, लेकिन अगर हम फेस से नीचे बॉडी में आए तो केस ऑपोजिट हो जाएगा ना। ये मैंने बॉडी में के उसमें तो फिर ट्रैक्स यानी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें तो सारे ट्रैक्स ऐसे नहीं को हाँ उसमें तो सेंसरी ट्रैक्स हाँ अगर उसमें अगर ये वाला ट्रैक है राइट साइड पे उसको पेन और टेम्परेचर फील नहीं हो रही तो उसका हाँ लेफ्ट साइड वाला समझ गया, और वो भी मेडुला पेडिकुलर। तो सर इसकी जो राइट साइड वाली ट्राइजेमिनल है वो भी उड़ गई है, वो हमें यहाँ से पता लग गया क्योंकि उसकी राइट साइड ऑफ द फेस में डैमेज है। आगे लिखा था सॉफ्ट पैलेट वाज ड्रॉन अप टू द लेफ्ट साइड व्हेन ही वाज आस्क्ड टू से आ, तो ये कहते आर टेस्ट ये सर आर टेस्ट जो कर मुंह खोल के जो कहते आर हैं टेस्ट कौन सी नाम सर वेगस वेगस कैसे, गैग रिफ्लेक्स वो तो पीछे टच करते हैं फेरेंक्स वॉल पे तो वॉमिटिंग। करके दिखाता हूँ मैं, फिर आप नहीं देते। जो नाइन्थ नर्व है वो गैग रिफ्लेक्स है, Yes. यानी कि आप गले पे पीछे करके टच करेंगे। तब होगा। होता है कि नहीं ऐसे? बिल्कुल होता है, Easily सर। हमारे गले में और सर वेगस का कैसे करते वो हैं? आह टेस्ट है। आपका जो सॉफ्ट पैलेट है, अगर वो आप आह करते हैं नॉर्मली वो मिड लाइन में होना चाहिए, अगर वो ऊपर चला जाता है या साइड पे चला जाता है उसका मतलब एक साइड में, क्योंकि दो वेग आई है ना, एक राइट वेगस एक लेफ्ट वेगस। तो सर अगर वो सॉफ्ट प्लेट ऊपर चला जाएगी पूरी तो इसका मतलब वो नॉर्मल है, अगर वो मिड लाइन में रहता है तो नॉर्मल है, अगर वो डेविएट हो जाता है टुवर्ड्स द राइट साइड या लेफ्ट साइड उसको तो इसका तो डेविएट हो रहा है पेशेंट का लेफ्ट साइड पे, तो इसकी यानी लेफ्ट वेगस भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी एक ट्राइजेमिनल भी कॉम्प्रोमाइज होगी सर, इसकी लेफ्ट वेगस भी कॉम्प्रोमाइज होगी। आगे लिखा था सर डिक्रीज्ड गैग रिफ्लेक्स ऑन द राइट, यानी इसकी जो राइट नाइन्थ नर्व वो भी राइट वाली कम हो अफेक्ट होगी यानी कॉम्प्रोमाइज आ गया। और सर आगे लिखा है ऑन लेरेंजियोस्कोपिक एग्जामिनेशन देयर वाज लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ राइट वोकल कॉर्ड, ये सर ने कहा था आप आगे जाके ये फिर राइट वोकल कॉर्ड से भी हम वेगस की पकड़ रहे हैं। वेगस ही वेगस। अच्छा ये भी वेगस का ही आ गया, क्योंकि लेरेंजियल नर्व वेगस की ब्रांच है। समझ गया सर, यस सर। आगे व्हेन आस्क्ड टू प्रोट्रूड हिज टंग स्ट्रेट आउट ऑफ हिज माउथ द टिप ऑफ द टंग पॉइंटेड टू द राइट साइड, यानी सर इसकी राइट हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज है, सेम साइड इप्सिलैटरल, ये भी नर्व डैमेज होगी। और मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन आगे लिखा है एनएडी, इसका क्या मतलब है सर? मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, अच्छा मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, तो ये मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन इन्होंने कैसे चेक किया होगा? ये आगे मतलब उसे कहा आपने बाजू उठाओ उसे उठा लिया, टांग उठाओ उसे उठा ली, अच्छा अंगूठी बंद करो बंद करो, यानी सारे मसल्स सही काम कर रहे हैं, ठीक। आगे सर सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन डिक्रीज्ड पिन प्रिक एंड टेम्परेचर सेंसेशन ऑन राइट हाफ ऑफ द फेस, तो वही ट्राइजेमिनल इसमें से पिन प्रिक भी लिखा हुआ है डिक्रीज, हाँ अच्छा वो पेन, अच्छा ये पेन कोई मैम ने इस तरह करके लिखा है, सही है, हाँ ये चीज़ हाईलाइट की है। अच्छा राइट साइड राइट ऑफ द फेस पे तो ये मसला आगे मैम ने लिखा डिक्रीज पिन प्रिक एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन लेफ्ट लिम्स एंड ट्रंक। अब ये वो स्पाइनोथैलेमिक आता है, सर कौन सा आ गया? स्पाइनोथैलेमिक स्पाइनोथैलेमिक राइट साइड वाला अफेक्ट हुआ है तो लेफ्ट में ये कॉम्प्रोमाइज हो गया और फेस में सेम साइड में है, ठीक है सर। और इंटैक्ट लाइट टच वाइब्रेशन एंड जॉइंट पोजीशन, तो स्पाइनोसेरिबुलर या सर वो होगा लाइट टच आ गई, डॉर्सल कॉलम मिडिल मेनिस्कस सिस्टम, यानी इसका इंटैक्ट है, ये हमें पता लग गया।
तो ये सारा केस भी आइडेंटिफाई हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन में ये लिखा है वाई फर्स्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेडुला इज नेम्ड एज मोटर डिकसेशन एंड अबव इट द सेक्शन इज नेम्ड एज सेंसरी डिकसेशन। इसकी क्या रीज़न है सर कि ये मोटर डिकसेशन पहले होती है, सेंसरी बाद में होती है। मतलब इसका हम यही आंसर देंगे इसी वजह से ही क्योंकि जो मोटर फाइबर और डिकसेट इधर हो रहे हैं। मोटर हो जाते हैं ना। अच्छा मोटर नीचे वाले लेवल पे होते हैं, मेडुला के लोअर बाउंड पे, यस। और सेंसरी जरा ऊपर होते हैं जाके। और सर ने इस तरह भी बताया था कि आप कह दो कि फर्स्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेडुला पे मोटर के न्यूरॉन्स होते हैं और ऊपर जाके सेंसरी के होते हैं, तो यही इसकी रीज़न है। डिकसेशन हो रही है ना। Decussation। डिकसेशन मींस कि ये वो क्रॉस ओवर हो रहा है। एक्स बन रहा है। सही है। व्हाट इज लेमिनिस्कस फेसिकुलस और सर वो सारे वाइट ट्रैक्ट ही है ना। अच्छा सिर्फ वाइट ट्रैक्ट है। उसको हम लेमिनिस्कस कह देंगे। हाउ स्पाइनल एंड मीडियल लेमिनिस्कस आर फॉर्म्ड। मीडियल लेमिनिस्कस में तो डोर्सल कॉलम के वो जो दो पाथवेज आ रहे हैं ग्रेसिलियस और क्यूनेटियस पाथवे जो हैं हाँ, वो इसमें आ जाएंगे मीडियल लेमिनिस्कस में। और सर स्पाइनल लेमिनिस्कस में ये स्पाइनल थैलेमिक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक और स्पाइनोटेक्टल हाँ। ये आ जाएंगे, ये तीन आ गए। और व्हाट इज मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, इसका क्या आंसर इसमें है? हमारे पास C3। इसमें मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस भी असेंडिंग ट्रैक्ट है ना। हाँ जी। तो ये भी ये जो आपके लेमिनिस्कल सिस्टम है, ये जो आगे चलता है, तो ये बनाता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस। सर क्या बनाएंगे? वेसिकुलर वेसिकुलस मींस कि भी बंडल है। बंडल तो है सर वो, लेकिन मीडियल लॉन्गिट्यूडनल है, लंबा है। ठीक है। और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल है। मीडियल साइड में है। तो मीडियल में तुम्हारे पास तो वो ये सेक्शन जब आप पढ़ते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के, तो उसमें नजर आता है सेक्शन नहीं पढ़े। जी बड़े पड़े। सर ये हमारे पास C3, 4, 6 और 8 है ना इसमें। क्या ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल। यार ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है ना मीडियल हाँ ऑब्लोंगेटा। लेकिन मैंने क्या कि इसकी जो फाइबर्स आ रहे हैं वो C3। तो नीचे से ही आ रहा है ना, असेंडिंग है, नीचे से आ रहा है। और सर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल तो मीडियल में तो सिर्फ वो वाले नहीं आएंगे जो जैसे ग्रासिलस है वो सिर्फ मीडियल वही पड़ा। कह रहा हूं ना, यही जब ऊपर चलता है तो ये वेसिकुलस बन जाता है। तो सिर्फ ग्रासिलस को हम कहेंगे या और किसी दोनों के दायरे फाइबर्स आ रहे हैं। समझ गया, ठीक हो गया। आगे आगे तो ये ट्यूबरकल्स पे खत्म हो गया ना, क्यूनिएट ट्यूबरकल। यस, व्हाट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड इट्स लोकेशन इन द ब्रेन स्टेम। पूरे पूरे के पूरे ब्रेन स्टेम में एक नेटवर्क है फाइबर्स का, जिसको रेटिकुलर फॉर्मेशन। नेटवर्क कहेंगे, कलेक्ट नेटवर्क ऑफ द फाइबर्स आ गया, ठीक है सर। और एक सर था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। हाइंड ब्रेन क्या है? हाइंड ब्रेन हमारे पास सर ये क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हाइंड ब्रेन? सर हाइंड में मेडुला हो गया, अपना पॉन्स हो गया, और इसके अलावा पीछे सेरिबेलम। हाँ ये वाला लास्ट मिड ब्रेन पॉइंट। नहीं आएगा। अगर और जब आप सेरिबेलम को निकाल देंगे, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, तो ये ब्रेन स्टेम है। सही। और सर बस यही डिफरेंस बताना है या और भी कोई इसका? ये छोटा डिफरेंस है। नहीं वो मतलब और कोई बस यही है एक, बस ठीक है, एक पूरा ऑर्गन ऐड हो जाता है तीन ना तीन कंपोनेंट्स हैं दोनों के। जी, लेकिन एक एक में तो अगर सेरिबेलम है तो वो हाइंड ब्रेन है, लेकिन उसमें मिड ब्रेन नहीं है। हाँ और अगर सेरिबेलम निकाल दे तो मिड ब्रेन को डाल दे, बाकी दो कंपोनेंट्स तो वही है, पॉन्स और मेडुला वगैरह। यस सर। और विच नर्व्स इमर्जेस फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। आप बताओ। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये मैंने भी बताई थी आपको लेक्चर। कौन सा ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से कौन सी नर्व इमर्ज कर रही है? ट्राई नहीं हाइपोग्लोसस। नहीं ट्रॉक्लियर ये नाम the only nerve which emerges from the posterior spectrum at the level of the inferior colliculus. एट द लेवल ऑफ इंफीरियर Colliculus. कॉलिकुलस। सही। वाई और Third nucleus वही होता है ना। यस सर। थर्ड nucleus superior collicular level पर। Red nucleus भी वही होता है। सर आगे वाई ऑल मोटर क्रेनियल नर्व्स इमर्ज मीडियली एंड प्योर सेंसरी क्रेनियल नर्व्स लैटरली फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। उनके न्यूक्लियाई बड़े होते हैं ना, मोटर न्यूक्लियाई या मीडियल सेंसिटिव न्यूक्लियाई, दैट लेकिन सर इसका ये भी तो जवाब दे सकते हैं ना कि डेवलपमेंट में वो जो वही ना एलर प्लेट और बेसल प्लेट होती है बिल्कुल वही वो ना। खुल के पाउच की तरह, बिल्कुल। तो वो चाहिए भी आ गया। और इसके अलावा बस यही था, ठीक हो गया। व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आप पूछ के आ जाओ ना सावर का, क्या दे, बस बता देना मेरा, मैंने बताया हुआ वैसे। सब अरेकोनाइड स्पेस है। सर ये जो सब अरेकोनाइड स्पेस एंड्स एट विच वर्टिब्रल लेवल। क्या चीज? सब अरेकोनाइड स्पेस हाँ। क्या होती है सब?
वो जो एनेस्थीसिया सर जानते थे। यस सर। तो है क्या लोकेशन क्या मेनिंजेस के दरमियान ड्योर और पिया मैटर के दरमियान है शायद। बिलो द एरेक्नॉइड एंड अबव द पाया ये सब दोनों हाँ। सब बिल्कुल। यानी कि एरेक्नॉइड और पायामेटर के दरमियान है सब रेक्ट। और एंड्स एट विच वर्टिब्रल लेवल, तो ये वर्टिब्रल लेवल इसमें हमारे पास आएगा। ये तो शायद बुक में से डायरेक्ट देखना पड़ेगा ना। ये तो वो जाएगी ना आपके कॉक्सिक्स तक जाएगी। कहाँ एंड होगी सर? कॉक्सिक्स तक। कॉक्सिक्स तक। ठीक है वो क्या होता है? ठीक है, बता बस सही है ठीक। और सर एक सब एरेक्नॉइड स्पेस के अलावा एक और स्पेस भी होती है, लेकिन वहाँ ड्यूरल स्पेस सब सब ड्यूरल यस सर। इधर क्यों नहीं एनेस्थीसिया देते सर? ये मेरा क्वेश्चन था मेन। देते हैं। फिर नहीं, वो मैम ने कहा था प्रायोरिटी हम पे सब एरेक्नॉइड पे रखते हैं स्पेस को, सब एरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ होता है। तो वहाँ देने का क्या फ़ायदा जो हमें उधर देने का नहीं है? मतलब ये मैं पूछना चाह रहा था। देखिए आप जहाँ पे सीएसएफ होगा तो वहीं पे सोल्यूशन डालेंगे ना। जी जी। तो सब ड्यूरल में तो नहीं है सोल्यूशन नहीं। लेकिन सब ड्यूरल में भी किन्हीं किन्हीं केसेस में देते हैं बहुत कम, फिर उधर किस तरह इफेक्ट आता है? तो ड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो देते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि पेनलेस डिलीवरी, तो वो देते हैं सब। क्योंकि वो मसल्स को रिलैक्स कर पाएगी इर्द गिर्द के, इस तरह रीज़न है, क्योंकि उसी से तो लिंक तो है नहीं। वो सिर्फ डिलीवरी में देते हैं। डिलीवरी में सब एरेक्नॉइड है ना, वो सीएसएफ से कांटेक्ट। पेन ना हो तो बच्चा पैदा करे दर्द भी नहीं होता। तो सर फिर सब एरेक्नॉइड में क्यों, मतलब उसमें उसमें भी सब एरेक्नॉइड में तो पूरी स्पेस में चला जाता है ना। तो उससे भी तो फिर पेन तो नहीं होना चाहिए ना डिलीवरी में, क्योंकि वो फिर आगे ना। उससे भी नहीं होता। ये जो आपका मतलब है कि सब ड्यूरल स्पेस में देते हैं एनेस्थेटिक, तो वो भी नहीं, मतलब मेरा कहने का सर ये मतलब है कि कोई ना खास फ़र्क नहीं है। ये इंडिकेशंस में फर्क है ना। मुख्तलिफ इंडिकेशन है कि जिसमें सब ड्यूरल नहीं देते, सब ड्यूरल नहीं देते, सब एरेक्नॉइड यूजुअली सब एरेक्नॉइड ही देते हैं, लेकिन बड़ी कम सिचुएशन है जिसमें सब ड्यूरल देते हैं। सही है सर। लेकिन देते हैं एनेस्थेटिक। और सर ये व्हाट इज लिगामेंटम डेंटिकुलेट एंड इट्स सिग्निफिकेंस? डेंटिकुलेटम। हाँ ये भी कहते हैं, लेकिन इधर डेंटिकुलेट वैसा लिखा हुआ था। डेंटिकुलेट लिगामेंट या लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। हाँ, बोलने समझ। के दो तरीके हैं ना। यस सर। डेंटिकुलेट लिगामेंट या लिगामेंटम, जब टम टम करेंगे तो फिर टम टम ही आएगा। सही है। डेंटिकुलेटम क्या है ये वो मेनिंजेस में सर जो बनता है जो इससे बनता है। ये हमारे पास जो इनर मोस्ट है पायामेटर, हाँ, ये पायामेट्रिक एक्सटेंशन है जो ड्यूरा तक आती है। सही ट्रायंगुलर ये तक। क्योंकि इस तरह होता है तो डेंटेटेड है ना, जैसे दांत होता है। हाँ, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? यस सर, ये सवाल भी एंड इट्स Stabilize करता है ना इस spinal cord को। देखो दोनों तरफ पायामेटर लिपटा हुआ है, सबसे पहली कवरिंग तो यही है, और इसी की एक्सटेंशन है जो ड्यूरा तक जाती है दोनों तरफ, सेप्टा से दो बनने। तो ये स्टेबलाइज स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम के अंदर करता है, अपनी अपनी जगह पे रखता है। अदरवाइज स्पाइनल कॉर्ड हिलती रहेगी। बस सर ये एक फंक्शन है इस पूरे डेंटिकुलेट लिगामेंट का, हाँ, स्टेबलाइजेशन। छोटा नहीं मैं बोलो पूछ रहा हूँ, और कोई फंक्शन हो तो वो भी इसमें आ जाएगा सर इसमें। स्पोर्टिंग बस सर यही मैंने पूछा था। और सर एक और ये भी सवाल है कि हाउ डज हर्निएशन ऑफ द डिस्क इन लंबर रीजन? मतलब आपको चोट लगी, आप गिरे, छलांग लगाई आपने, तो वो जो आपकी डिस्क पे जो मतलब वर्टिब्रे के दरमियान डिस्क होती है ना। यस सर। डिस्क के सेंटर में होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। यस सर बिल्कुल। तो वो पल्पोसस जो है वो नरम होता है ना। हाँ डिस्क तो फाइब्रोकार्टिलेज की होती है, समझ गई, लेकिन सेंटर में जो न्यूक्लियस पल्पोसस वो सॉफ्ट होता है, जेली लाइक। समझ तो गई, जब प्रेशर बढ़ता है तो वो हर्निएट कर जाता है, समझ गई। ठीक उसको है कहते हैं डिस्क। सर। ये बस आखिरी क्वेश्चन था कि हाउ डज हर्निएशन ऑफ द डिस्क इन द लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट? तो वो आपने बता दिया कि न्यूक्लियस मतलब पेन के साथ present करेगा। पेन के साथ, और वो उसकी रीज़न ये न्यूक्लियस पल्पोसस जो अंदर वाला है वो बाहर आ जाएगा प्रोट्रूड। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंडीशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फिफ्थ लंबर डिस्क हर्निएशन? फिफ्थ लंबर की अगर डिस्क हर्निएशन होगी तो सर उसकी कंडीशन को कोई स्पेसिफिक नेम है क्या? वो उसको कहते हैं स्पाइनोडिस्थिसिस, अच्छा स्पाइनोडिस्थिसिस, सही है। स्पाइनोस्पॉन्डिलोसिस। स्पाइनल स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है सर, बाकी तो ये सारा कवर्ड है, ठीक हो गया।